हाँ जी। सभी किसी भी सुखासन में या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और हल्के से आंखों को बंद कर लीजिए कोमलता से, और सभी एक साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद प्रार्थना। गहरी लंबी श्वास लीजिए और एक बार गहरी लंबी श्वास छोड़िए। ओम योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य चावेदकेन यो करोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। दोनों हाथों में हथेली को आपस में रख कीजिए और धीरे से कपनुमा आकृति बनाते हुए अपने आंखों पर लगा लीजिए और 3 बार पलकों को अंदर झपकाते हुए धीरे से आंखों को खोल दीजिए। अच्छा पिंटू जी, लेकिन वहां ना रोआ ना होकर के, युवा ना होकर के वो ना योपा करोतम, योपा, वहां पे क्या वर्ड है? योपा। तो युवा करोतम नहीं, योपा करोतम। और वो रान तू आसमी, रान तू अश्मी, थोड़ा मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रान तोष्मी, रान तोष्मी, लास्ट में ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग योग दर्शन का योग सूत्र पढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र, जिसमें कि हम अभी तक साधन पाद पूरा कर, समाधि पाद पूरा करके साधन पाद पर चल रहे हैं। और साधन पाद में अष्टांग योग की शुरुआत हो गई है, जो कि अष्टांग योग विश्व प्रचलित है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। आई थिंक मेरी स्क्रीन प्रेजेंट होने लग गई है। जी सर, प्रेजेंट हो रही थी, अभी नहीं हो रही। अब हो रही है ना? जी यस सर। गुड। तो साधन पाद का अष्टांग योग का वर्णन। अष्टांग योग में हम लोग चल रहे थे। हमने लास्ट कक्षा में क्या देखा था कि विवेक ख्याति की 7 स्टेजेस, प्रांत भूमियों को देखा था। ठीक है, जिसमें इनके केवल नाम देख लेते हैं कि ज्ञेय शून्य, जो कुछ जानना था वो दृष्टा जान चुका है, अब जानने को कुछ शेष नहीं है। हेय शून्य अवस्था अर्थात जिसका नाश करना था, जिस दुख का अभाव करना था, दृष्टा और दृष्टा के संयोग का जो अभाव करना था वो दृष्टा ने कर दिया है। और अब प्राप्त अवस्था अर्थात जो कुछ प्राप्त करना था, क्या समाधि के द्वारा, और उसको जो केवल अवस्था की प्राप्ति जो करनी थी वो अब प्राप्त हो चुकी है। कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं बचा। और चिकीर्षा शून्य से तात्पर्य था कि जो कुछ करना था, यहाँ पे क्या करना था, उसे हानि का उपाय करना था। यानी जो जीवन भर जो दुख चल रहे हैं या जो आने वाले दुख हैं उनका उपाय करना था, वो अब कर चुका है। और चित्त की जो ऊपर वाली कार्य विमुक्ति प्रज्ञा थी, और नीचे वाली ये 3 जो है चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के नाम से चित्त की कृतार्थता, यानी चित्त ने अपना अधिकार दोनों कार्य, भोग और अपवर्ग,
यानी कि संसार का या इस प्रकृति का भोग करना और अपने दृश्य को, अपने स्वरूप को जान लेना, दोनों काम करना कर दिए हैं, पूरे कर दिए। अब कोई भी कार्य या इसका चित्त का वैसा कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा है। गुणलीनता में हमने देखा था कि चित्त जिन गुणों से उत्पन्न हुआ था, चित्त जाकर के उन्हीं गुणों में समाहित या लीन हो चुका है। अब कोई भी कार्य इसका शेष नहीं बचा है। और जो अंतिम थी आत्म स्थिति, आत्म स्थिति से हमने देखा था कि सर्वदा गुणों से अतीत होकर के अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाना, यानी तदादृष्टु वाली स्थिति यहाँ पर आ गई थी। तो 28 नंबर के सूत्र में हमने चर्चा करी थी कि अष्टांग योग जो 29 नंबर के सूत्र में बताया जाएगा, उसका पहले बेनिफिट बता रहे हैं कि उससे होना क्या है। तो उससे क्या होना है, कह रहे हैं कि योगांग अनुष्ठानात्, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, या ये कहें योग के जो अंग हैं अष्टांग 8 अंग, उनको जीवन में फॉलो करने से क्या होगा, अशुद्धि क्षयात्, अशुद्धियों का नाश हो जाएगा, और ज्ञान दीप्ति अर्थात ज्ञान का प्रकाश होगा, विवेक ख्याति है, और विवेक ख्याति पर्यंत, जो विवेक ख्याति अवस्था प्राप्त होगी, किससे, अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है अष्टांग योग है क्या, कौन कौन से अष्टांग से मतलब है 8 अंग जिसमें हो, 8 लिम्स ऑफ द योगा। तब 29वें नंबर में महर्षि कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जो हैं वे क्या हैं, अष्टांग योग के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें अलग अलग यहाँ केवल नाम बता करके आगे के सूत्रों में इनका विस्तृत वर्णन करते हैं महर्षि। तो हमने यम को समझ लिया था कि यम विशेषकर वे रूल होते हैं, वे कर्तव्य होते हैं जिन्हें हमें समाज के प्रति निर्वहन करना चाहिए। अब वे जो कर्म हैं वे मुख्य रूप से महर्षि ने 5 माने हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हमने लास्ट कक्षा में अहिंसा के स्वरूप को समझ लिया था कि किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी तरीके से किसी भी जीव को किंचन मात्र भी, तनिक भी कष्ट देना क्या होगा, हिंसा होगी, और कष्ट न देना अहिंसा होगी। तो हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अग्रिम सूत्र में अगले जो यम है वो है सत्य। सत्य से तात्पर्य हमने समझ लिया था कि जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन से ये जैसा का जैसा, जैसा सुन रही हैं, जैसा महसूस कर रही हैं, उसे वैसा का वैसा प्रकट कर देना, और किसी दूसरे के साथ कपट भाव नहीं रखना, सत्यता का व्यवहार करना, झूठ ना बोलना, क्या है, सत्य है। ठीक है, वहीं अस्तेय की जब बात चली तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। तो हर प्रकार से किसी दूसरे के धन के बारे में सोचना भी कि ये मेरा हो जाए या मेरा है, या छल से किसी के दूसरे की प्रॉपर्टी को या किसी के दूसरे के धन को अपना बना लेना अन्यायपूर्वक, या आपका उस पर अधिकार नहीं था, ये क्या होगा, ये सारा का सारा अस्तेय, स्तेय कहा जाएगा। और न बनाना, यानी कि अस्तेय का उल्टा है स्तेय। स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, यानी दूसरे के अधिकार को न छीनना, जो हमारा है सिर्फ वही हमारा रहना। अगला था यम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य था मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार के जो मैथुन होते हैं जिनसे हमारी शारीरिक शक्ति का क्षीण होता है, ह्रास होता है, शारीरिक शक्ति जिससे क्षीण होती है, उन्हें सर्वथा त्याग कर देना। न मन से
सोचना उसके विषय में, न वाणी से बोलना और न शरीर से करना। जब ऐसा हम ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, इंद्रिय और मनो और शारीरिक शक्ति आ जाएगी कि जो शक्ति हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। ठीक है, ये हमने किसके अंदर देखा? ब्रह्मचर्य के अंदर। अब अग्रिम अपरिग्रह। अपरिग्रह से तात्पर्य था, परिग्रह का मतलब होता है बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेना। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही। हमारी मानसिकता क्या होती है कि ये भी वो भी दुनिया भर की इतना इकट्ठा कर लेंगे। और मानसिकता क्या भाई, हम अपने समाज में देखते हैं कि लोग, इवन लोग क्या, हम खुद ही, हमारी क्या विचारधारा होती है कि हम इतना कर दें कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बेटा बेटी हैं वो मौज करें, उन्हें कुछ ना करना पड़े, इतना इकट्ठा कर दें हम। और इवन कुछ लोग तो बेटा बेटियों के भी बेटा बेटी और नाते पोते जिसे बोलते हैं उन तक के लिए इंतजाम कर देते हैं, इतना कमा देते हैं, इतना इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये परिग्रह हो रहा है। और वहीं पे सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना जितनी आपको आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है, वह अपरिग्रह होगा। वहीं पे महर्षि कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु न भूखा जाए। मुझे इतना नहीं चाहिए कि मुझे जीवन भर का मैं ढेर लगा के पहले से तैयार कर लूं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए तैयार कर दूं। मुझे तो सिर्फ इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब समा जाए, उसमें मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और मैं और कोई मेरे जो दरवाजे पे आया हुआ कोई साधु, वो भूखा नहीं जाना चाहिए। इसे कहते हैं अपरिग्रह। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट कक्षा में देखा था। यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक सभी को पिछली कक्षा का ओवरव्यू? जी सर। अब इन्हीं यम को महाव्रत कहा जाता है। वैसे जो यम थे ऊपर वाले, इन्हें व्रत नाम से भी कहते हैं, लेकिन यही यम, ऊपर जो यम और नियम दोनों की बात है वैसे यहाँ, तो यही मुख्य रूप से यम की बात है। तो इन्हें महाव्रत कहा जाएगा। कब कहा जाएगा महाव्रत, अब वो बताते हैं। ऊपर तो आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें व्रत भी कह सकते हैं। और महाव्रत की स्थिति कब आती है, तो तब कहते हैं वो जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा। सार्वभौमा, इस वर्ड पे जोर दीजिए, सार्वभौम हो जाए, जो हर जगह एवरीवेयर सेम बिल्कुल वही रहे, सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाता है। तो जो ऊपर समझाया गया यम नियम को, विशेषकर अहिंसा सत्य अस्तेय को, तो वहां जाति देश काल समय और समय से अवच्छिन्न अवस्था को जब ये प्राप्त कर जाते हैं, जैसे अभी हमें यम का फॉलो करना है, ठीक है, कोई साधक हम में से क्या चाहता है कि जी मैं यम को फॉलो करूं, तो एक साथ वो एकाएक नहीं फॉलो कर पाएगा। वो सोचे कि मुझे किसी जीव को कष्ट पहुंचाना ही नहीं है, इस बात को ठान ले तो कहीं ना कहीं उसे बहुत समस्या आएगी। तो वो जाति पहले क्या करेगा, जाति का सहारा लेगा। जाति से मतलब है कि आप मन में क्या विचार करोगे, ऐसा विचार करोगे कि मैं सिर्फ, आप क्या करोगे कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जी मैं नॉन वेज नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या क्या प्रण लेंगे कि मैं मछली के सिवा किसी दूसरे अन्य जीव की हत्या नहीं करूंगा, यानी मछली खाऊंगा जरूर। तो इसे कहते हैं जाति। या फिर आप किसी और अन्य जीव को कह दो कि मैं शेर को जरूर मारूंगा या मैं मच्छर को जरूर मारूंगा, बाकी किसी जीव को नहीं मारूंगा, ना कष्ट दूंगा। तो इसे कहते हैं जाति। जाति के भाव से
तो ये व्रत कहा जाएगा, इसे महाव्रत नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी जाति विशेष को हमने फिर भी ऐसा रखा है कि नहीं हमें इसकी तो करनी है हत्या या इसको तो कष्ट देना है, लेकिन बाकी अन्य किसी को नहीं देना। ऐसे ही अगला वर्ड आता है देश का। जाति, देश, देश से तात्पर्य होता है एक ऐसा स्थान, जैसे तीर्थ स्थान होते हैं, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है, वैष्णो देवी और जहां जहां हम अपने जो हमारे ऋषि मुनियों के स्थान हुए, प्लस जिनमें हम अपने जो देव हैं उनका वास जहां जहां मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उनको तीर्थ स्थान बोलते हैं। तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं जहां जहां तीर्थ स्थान है वहां पर हिंसा नहीं करूंगा, वहां किसी को नहीं मारूंगा, यानी बाकी सब जगह मारूंगा, बाकी सब जगह के और अन्य जीवों को कष्ट दूंगा, लेकिन कहाँ नहीं दूंगा, तीर्थ स्थानों में जाके मैं एकदम निर्मल योगी बन जाऊंगा उस समय के लिए ही। तो इसे कैसे कहते हैं, पहले था जाति का, अब ये कहा जाएगा देश का। अब अगला आता है समय का। तो समय से नहीं, जाति काल, काल का आता है। तो काल बोलते हैं ऐसी अवस्था को, जैसे कुछ तिथियां निश्चित हो गई, जैसे कुछ पूर्णिमा होती है, काफी पूजनीय दिन माना जाता है पूर्णिमा का पूजा की दृष्टि से। एकादशी के बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं, अमावस्या, ये काफी विशेष काल हैं। तो इन तिथियों में या इस काल में मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, यानी कि इनसे अलग कष्ट पहुंचा सकता हूं। तो मैंने क्या प्रण कर लिया, काल का। अब इसी तरीके से समय का होता है एक, जो इनकी सीमा में बंध जाता है, यानी सीमा में बांध दे रहे हैं हम इन्हें कि इस समय हम करेंगे, बाकी अन्य समय में नहीं करेंगे। ठीक है। तो समय वाला जो होता है वो कहता है जैसे मेरे विवाह के अवसर पे मेरा यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उस सब अवसर पे मैं नहीं करूंगा, या मैं जब हवन यज्ञ कर रहा हूंगा उस समय किसी की हिंसा नहीं करूंगा। ठीक है, किसी निमित्त से। तो इस टाइप से यदि जो भी इनका सभी का, किसका, अहिंसा का, सत्य का, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सब को भी समझ लेना चाहिए कि इसको सत्य को फॉलो करूंगा, यहाँ अस्तेय को फॉलो करूंगा, या बाकी अन्य जगह पे नहीं करूंगा। तो यहाँ क्या बाउंडेशन रही कि कुछ सीमाएं बांधी हमने, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा, यानी जाति कुछ एक निश्चित कर दी, और फिर जाति, फिर देश, देश निश्चित कर दिया, देश अर्थात तीर्थ स्थान आदि, और फिर काल अर्थात उसकी जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि जो तिथियां निश्चित कर दी, और फिर उसके बाद समय, एक ऐसा समय निमित्त, जैसे कुछ विवाह हुए या कुछ पूजा के समय हुए, यानी कि आप कुछ यज्ञोपवीत संस्कार आपका हो रहा है, या फिर आप कोई हवन यज्ञ कर रहे हैं, उस समय में न सत्य न असत्य बोलूंगा, न जो है चोरी करूंगा, न हिंसा करूंगा, यानी ये सारी चीजें उन समय पे तो फॉलो कर रहे हो आप, बाकी अन्य समय में नहीं फॉलो किए जा रही, तो इन्हें महाव्रत नहीं कहा जाएगा, इन्हें फिर उस समय में केवल व्रत कहे जाएंगे, इन्हें इनको क्या पुकारा जाएगा, व्रत। और जब ये देश काल, जाति, देश काल और समय इससे परे हो जाएगा, सार्वभौम हो जाएगा। सार्वभौम अर्थात हर जगह मैं सिर्फ और सिर्फ यम को फॉलो करूंगा, यानी कोई उसमें बाउंडेशन ये नहीं कि सब तीर्थ स्थानों में नहीं करूंगा, या वहां करूंगा, यहाँ करूंगा, हर जगह मुझे तो करना ही है। यानी अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि अब आपको जो जाति, जैसे मछली की आवश्यकता पड़ती थी कि जी मछली मुझे उसकी हिंसा करनी है, खानी है, अब आपने मछली भी खाना छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने जो जितने भी हर वक्त जीवन के प्रत्येक क्षण में आप इन्हीं को फॉलो कर रहे हो, तब जाकर के वे सार्वभौम होंगे, और हर जगह, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए, हर स्थान पे
जब ये इस तरीके से फॉलो किए जाएंगे बिना किसी बाउंडेशन के, तब ये क्या कहे जाएंगे? महाव्रत। व्रत कहे। वेरी गुड। यानी कि मुझे लगता है सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया? अभी जो ब्रह्मचर्य, ये यम के बारे में जो अभी चर्चा चली थी, महाव्रत और व्रत ये कब होंगे, महाव्रत कब कहे जाएंगे? किसी को कोई समस्या नहीं है ना इसमें? आगे बढ़े। सर अवच्छिन्न मतलब? अविच्छिन्न मतलब अविच्छिन्न से तात्पर्य है कि जैसे कि इन देशों, इन समय में, यानी एक बाउंडेशन, एक जो अलग ना हो, यानी इन समय में मैं इसे अलग नहीं कर सकता, उस समय तो करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ बात करी ना कि हिंसा तीर्थ स्थानों में नहीं करूंगा, वहां अवच्छिन्न नहीं होगी, बाकी अन्य जगह पे हिंसा करूंगा। ठीक है, इस टाइप से मतलब कुल मिलाकर के एक विशेष समय सीमा, एक विशेष सीमा बांधी कि उस सीमा से अलग स्थिति को अविच्छिन्न। तो यहाँ पे ये सभी को क्लियर हो गया होगा। सर ये काल और समय वाला थोड़ा सेम सेम लग रहा है, मतलब देखो, काल और समय वाला सेम सेम इसलिए लग रहा है, एक्चुअली जो काल है ना, एक्चुअली काल जो ज्योतिष के हिसाब से जो राशियां हुई, नक्षत्र हुए, तिथियां हुई, इन्हें काल चक्र के हिसाब से बदला माना जाता है। इसलिए यहाँ ये जो वर्ड दिया गया है वो काल दिया गया है इनके लिए। लेकिन जो समय, कुछ ऐसा शुभ समय आया, कुछ शुभ अवसर आया, जैसे विवाह का समय आया है, निर्धारित किया है कि वहां आप उस समय विवाह रचा रहे हो या कोई हवन यज्ञ कर रहे हो, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको वो समय शब्द कह दिया गया कि यहाँ पे आप समय अनवच्छिन्न, उस समय आप हिंसा नहीं करोगे, असत्य नहीं बोलोगे। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद ऊपर चर्चा हो गई यम की, पांचों यमों को हमने समझ लिया, पहला स्टेप ऑफ अष्टांग योग के पहले स्टेप को। और वह महाव्रत कब बनेंगे ये भी हमने समझ लिया। महाव्रत से तात्पर्य है कि सिर्फ और सिर्फ वही होने चाहिए जीवन में, दिन रात व्यक्ति को कभी हिंसा आ ना जाए, कभी झूठ बोल ना जाए। वो होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो जीवन में उन्होंने कभी झूठ ही नहीं बोला, कभी किसी जीव को कष्ट ही नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र जैसे। हाँ, वो दान के लिए थे विख्यात। राजा हरिश्चंद्र झूठ बोला नहीं बोला वो तो नहीं पता, लेकिन वो दान के लिए फेमस थे। युधिष्ठिर दान गुरु के जी, लिए युधिष्ठिर कर्णस दान वीरता युधिष्ठिर युधिष्ठिर थे गुरु जी। लेकिन युधिष्ठिर से भी जब महाभारत हुआ था ना, झूठ तो थोड़ा बुलवाया था। सर कर्ण को माना था कृष्ण जी ने और अर्जुन ने। हाँ, नहीं, तो अश्वत्थामा वाला मामला है, जब वो अश्वत्थामा मारा गया हाथी वाला, तो हाँ वो झूठ बिल्कुल बोला था बिल्कुल, वहाँ युधिष्ठिर। वहाँ झूठ बुलवाया गया था, घुमा के बुलवाया था। हालांकि वो बात चेंज करके बुलवाया, लेकिन हाँ, कहलवाया गया अश्वत्थामा, सामने से। हाथी का नाम बताया गया था क्योंकि उनके अश्वत्थामा। गुरु जानते थे कि युधिष्ठिर ही एक ऐसा है जो जीवन में कभी न झूठ बोला है उसने, न बोलेगा। तो मुझे सिर्फ युधिष्ठिर कह देगा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं सत्य मान लूंगा। इसलिए उनके मुंह से बुलवाया गया था, तब जाकर के उन्होंने वो सत्य बात मानी। लेकिन घुमा के बुलवाया गया, उन्होंने कहा था कि मारा तो गया है अश्वत्थामा, लेकिन वह नर मारा गया है या कोई कुंजर मारा गया है, कौन मारा गया है हाथी को। हाँ, हाथी के बारे में बताया। तब तक वो इतना ही सुन पाए कि उतने में उन्होंने अपने शस्त्रों को त्याग दिया था, छोड़ दिए हैं। ठीक है सर उस हाथी का नाम अश्वत्थामा था ना, तो उन्होंने बोला था अश्वत्थामा हतो हता, मतलब अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। हाँ, बाकी फिर एक सेंटेंस और बोला गया था, नरो वापि कुंजरा, ऐसे करके, कि वो नर था या कुंजर,
या फिर इस तरीके से, वो नर नहीं था, नरो और वो कुंजर था, ऐसे करके। तो वो बात पूरी कुंजल ना सुनने दी हाथी वाली, तब तक तो वो शंख बजा दिया गया और उन्होंने सिर्फ इतना सुन पाया कि अश्वत्थामा हाथों यति, वो मारा ही गया। ठीक है, तो झूठ हल्का वो सा लेकिन बोलता। सर सत्य था, हाँ युधिष्ठिर जी, ने जो बोला वो सत्य था। हाँ चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये हमारा विषय नहीं है अभी, टाइम ज्यादा वो हो जाएगा, लेकिन समझना है हमें इस टाइप के, यानी ऐसे लोग बहुत सारे थे पहले। ऋषि मुनि हमारे पूरे नियमों का पालन करते थे इन्हें, तब वे महाव्रत कहे जाते थे। जैनिज्म में आपने महाव्रत नाम सुना होगा, जैनिज कहते हैं ना महाव्रत, इन्हें जैनिज्म में महाव्रत नाम से पुकारा जाता है यम को। जैनी लोग महाव्रत सर कहते हैं। सर यहाँ यम के लिए ही महाव्रत है, नियम के लिए महाव्रत नहीं है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो नियम पे दोनों को ही महाव्रत कहा जाएगा, क्योंकि ये रूल भी वो, वो भी, ये भी वही ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करनी है, पर लेकिन मुख्य रूप से यम के लिए, आप ये समझिए। ठीक है, जी सर। अब आती है बात नियम क्या क्या है। नियम, अगला स्टेप नियम का है। तो महर्षि ने 5 नियम माने हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति। ये क्या है? ये नियम कहे जाते हैं। तो शौच क्या है? शौच को समझ लेते हैं। तो शौच को मुख्य रूप से हम 2 टाइप से समझ सकते हैं। एक, शौच का मतलब होता है शुद्धि। वैसे शौच का अर्थ क्या होता है? शुद्धि। ठीक है, शुद्धि को हम 2 टाइप से समझ सकते हैं, एक बाह्य शुद्धि और एक आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि से तात्पर्य है कि हम अपने बाह्य शरीर को, अपने वस्त्रों को, अपने परिवेश को जहां हम रह रहे हैं उसको साफ शुद्ध, अपने भोजन को साफ शुद्ध आदि रखें, मलों से दूर रखें। क्योंकि शुद्धता जहां होगी, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्क निर्माणो भवति। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी साधना में हेल्पफुल होगा कि आप बाह्य शुद्धि करोगे। तो बाह्य में ही इतना गंदा फैला पड़ा है कि उससे मन दुखी हो रहा है, कोई दूसरा आ गया तो वो भी घृणा कर रहा है, तो ये जो है उचित नहीं होगा। तो बाह्य शुद्धि अब आती है। बाह्य शुद्धि अर्थात बाह्य परिवेश को साफ शुद्ध रखना, खुद को भी साफ रखना है, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को, ठीक है, अपने खान पान को, और जहां रह रहे हैं उस स्थान को साफ शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। तो फिर बात आती है आंतरिक शुद्धि क्या है। आंतरिक शुद्धि से तात्पर्य है अपने अंतःकरण और मन को साफ करने की कोशिश करना। मन के जो मैल हैं उनको साफ करना है, अपनी विचारधारा, अपने थॉट प्रोसेस को साफ रखना है। इतना ना गंदा सोचते हैं हम लोग कि हर वक्त दूसरों के विषय में सिर्फ ईर्ष्यापूर्ण, दूसरों के बुरा सोचते रहते हैं। वो सब दूर करके सभी के प्रति अच्छाई की भाव लाना, आंतरिक शुद्धि होगी। और ये किस किस से होगी? जप से, जप करेगा तप करेगा, जप तप और शुद्ध विचारों द्वारा। और मैत्री आदि जो हमारे चित्त प्रसादन के जो साधन बताए गए थे पहले चैप्टर में, कितने साधन थे वे? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। हाँ, तो उन सबको फॉलो करने से हमारी आंतरिक शुद्धि होगी। ठीक है, तो शौच हम लोग समझ चुके हैं शौच क्या है, और शौच को बाह्य और आंतरिक रूप में भी हमने जान दिया। अब आता है अगला संतोष। संतोष क्या है? संतोष से तात्पर्य है कि हम, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जो ड्यूटीज हैं, उन कर्तव्य का पालन करते रहना, और उनके साथ साथ जो हमारे कर्तव्य उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं अपने धर्म के अनुसार,
और जैसा फल मिल रहा है, जैसी अवस्था में हैं हम, जैसी परिस्थिति में हैं, और जैसा फल मिला उसका, चाहे हार हो, चाहे जय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसी में संतुष्ट रहना, उससे घृणा ना करना, और ज्यादा अच्छी कामना ना करना, जो जैसे हो वैसे ही रहना। संतोष मतलब मुझे संतोष है, जैसा मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। कुछ कुछ बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे यार अपना क्या है, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। खाने पीने को बोलते हैं ना, वे कुछ मिला खाने पीने को कि नहीं, सब ऐसे ही है। यानी वो संतोष बोलते हैं कि मन की वो अवस्था बना लेना चित्त की, कि संतुष्ट, स्वयं में मस्त मगन रहने लग जाना, संतोष है। ठीक है, अभी संतोषी प्राणी कहा भी जाता है ना सर। संतोषी सदा सुखी बोला जाता है ना। वो क्यों सदा सुखी होता है? वो इसीलिए सदा सुखी होता है कि उसको जैसा मिले, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कैसी भी स्थिति हो वो एक ही समान बना हुआ है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। कितनी अच्छी अवस्था है, योगी की पूरी अवस्था आ गई है संतोष को धारण कर लिया तो उसे संतोष कहते हैं। बाकी शेष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हमने क्रिया योग में पढ़े थे। इसके अंदर जो तीन और आ रहे हैं ना, पहला कौन सा था? शौच, फिर दूसरा संतोष, फिर तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को हमने कहाँ पढ़ा था? क्रिया योग में। क्रिया योग। हाँ, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता है इसे कि चलो थोड़ा सा हल्का सा ले लेते हैं ओवरव्यू। तब से हमने तात्पर्य देखा था कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, हमारा जो वर्ण मतलब जिस कैटेगरी में हम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, जो आश्रम में है, जैसी भी वर्ण में है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना, और उस कर्तव्य पालन में जो कष्ट आए, जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, उन्हें सहर्ष सहन करते रहना, तब कहलाता है। स्वाध्याय से तात्पर्य हमने देखा था स्व का अध्याय, मतलब अपना अध्ययन करना, अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को, कमियों को दूर करते रहना। और इसका एक और अर्थ, जो हमारे आप्त ग्रंथ हैं, जो ऑथेंटिक ग्रंथ, उनका अध्ययन करते रहना, उन्हें पढ़ना पढ़ाना। मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है, सभी बोल सकते। हाँ बिल्कुल, उन्हीं से मोक्ष मिलना है। ये सब ज्ञान वेदों से निकला है। जो आज पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया? वेद से आया। तो वेद हमें मोक्ष देंगे, स्वाभाविक है। और ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य हमने देखा था कि पूरी तरीके से ईश्वर पर समर्पित हो जाना, कंप्लीट सरेंडर कर देना अपने आप को। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है तू है नहीं? इस अवस्था को ईश्वर प्रणिधान नाम से जाना। और इस तरीके से हमने इन पांचों नियमों को समझा। ठीक है, तो यम और नियम, दो स्टेप हमने समझ लिए। अब अगले सूत्र में कहते हैं कि ये यम और नियमों के जो फॉलो करते वक्त कुछ विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें हटाने का उपाय, उन बाधाओं को दूर कैसे करें? मैं करना तो अहिंसा चाहता हूं, लेकिन हिंसा करनी पड़ रही है मुझे, या मेरे सामने हिंसा आ रही है। मैं बोलना तो सत्य चाहता हूं, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, या झूठ बोल दिया मैंने, या झूठ बोलने की स्थिति आ गई, मेरे मन में झूठ बोलने को हो रहा है। तो यानी विपरीत विघ्न उपस्थित हो रहे हैं इसके, किसके? मैं शुद्धि करना चाहता हूं, लेकिन क्या हो गया कि ऐसा आलस्य फैल गया है कि जैसा पढ़ा है वैसा पढ़ा रहे हैं, कोई शुद्धि उद्धि नहीं। तो क्या करें? तब कहते हैं कि वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क
यानी यम और नियमों के विरोधी भाव उत्पन्न हो। यम और नियम के विरोधी क्या है भाव? हिंसा करना आदि है, हिंसा आदि, अहिंसा का हिंसा, सत्य का असत्य, अस्तेय का अस्तेय, अपरिग्रह का परिग्रह, ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य को फॉलो ना करना है, शौच को फॉलो ना करना आदि, ये विरोधी विचार उत्पन्न होने लग जाएं कभी, या ये कहें कि हिंसा आदि करने का कभी मन होने लग जाए, तो क्या करना चाहिए? तब कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावनम, उनके प्रतिपक्षी, उनके अपोजिट विचारों को बारंबार चिंतन करना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? मैं हिंसा करने को मन हो रहा है, या मेरे चित्त पे आया हिंसा करनी है, किसी को कष्ट पहुंचाना है, तो उसका विरोधी क्या होगा? हिंसा का विरोधी क्या है? अहिंसा। अहिंसा। तो हम बार बार चित्त पे दे लेके आए, देखिए अहिंसा ही ठीक है, अहिंसा ही हमें सत्य मार्ग की तरफ लेके जाएगी, अहिंसा से ही उद्धार होना है, मुझे हिंसा नहीं करनी, मुझे हिंसा नहीं करनी। यदि बाई द वे दिमाग में आ भी जाए हिंसा करने की, तो ऐसी विचारधारा लेकर के आनी है, प्रतिपक्ष भावना लेके आनी है, उसकी जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस सूत्र में कहते हैं। अब अगले उसमें बताते हैं कि आखिर जो प्रतिपक्ष भावना कैसे आएगी, किस किस तरीके से देखी जा सकती है, कैसे पता लगेगी? तो वितर्का हिंसादय कृत कारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अब क्या है? हिंसादय मतलब पूरे यम और नियम दोनों, हिंसादय हिंसा आदि बोल दिया तो मतलब यम और नियम दोनों आ गए। ठीक है, आप हिंसादय से तात्पर्य है दोनों। हिंसा आदि का भाव क्या होगा? वितर्क कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? वे तीनों प्रकार के कैसे होंगे? जो स्वयं किए हुए, कृत बोलते हैं जो स्वयं किया हुआ, और कारित मतलब दूसरों से करवाया हुआ, और अनुमोदित मतलब किया दूसरों ने ही है, खुद ही कर रहे थे वो, लेकिन हमने उसमें थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर दी। गलत की प्रशंसा करना भी हम गलत के भागीदार हैं, समझ रहे हो? तो यानी कि हिंसा या सत्य अस्तेय जी, ये जो भी हैं यम और नियम, ये तीन तरीके से वितर्क माने जाएंगे। कैसे? कि यदि हम स्वयं करें अपने शरीर से, या किसी दूसरे से करवा दे, कह दे कि चलिए मैंने नहीं मारा, मैं तो मरवा देता हूं जी तो क्या वो हिंसा नहीं होगी? उसे कहेंगे कारित हिंसा। कृत हिंसा जो स्वयं कर देना, कारित हिंसा मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने उससे बुलवा दिया अपने मित्र से या अपने किसी रिश्तेदार से बुलवा दिया कि भाई तू कह दे कि उसने ये काम नहीं किया तो कृत मतलब खुद किया, कारित मतलब दूसरे से करवा दिया, अनुमोदित मतलब किसी दूसरे की गलत करते वक्त अनुमोदन कर दिया, प्रशंसा कर दी कि हाँ हाँ ठीक है सही कर रहा है। ठीक है, तो ये वितर्क कहे जाएंगे। और ये क्यों करता है व्यक्ति? लोभ क्रोध और मोह पूर्वका, किसके कारण से? लोभ होगा वहां पे उसे, या तो कुछ लोभ आ जाएगा मन में, इसलिए ऐसा करने को मन करेगा कि झूठ बोल दूं या इसे मार दूं, लोभ की वजह से। या क्रोध में करेगा, गुस्सा आई जी मैंने मार दिया, मैंने तमाचा मार दिया, उसको कष्ट दे दिया। या फिर मोह, इनके कारण ये सब करेगा। और ये किस स्थिति में होंगे? लोभ क्रोध मोह आदि मृदु मध्यादि मात्रा, मृदु अवस्था में भी हो सकते हैं, और यानी कि छोटी अवस्था में, और मध्यम, मध्य और अधिमात्रा बोलते हैं बड़े लेवल पे,
और इन सब का क्या अंत होगा? दुखा ज्ञानानंत फला। इसका दुख और अज्ञान अनंत फला। यदि इनको इस तरीके से किया हमने तो इनका फल दुख और अनंत ज्ञान अज्ञान अनंत तक मिलेगा। इति प्रतिपक्ष भावनम, इसलिए इस प्रकार इनकी प्रतिपक्षी भावना करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से बता दी कि कैसे भी ना तो खुद करनी है, ना करवानी है, न किसी की प्रशंसा करनी है। गुरुजी एक बार प्रतिपक्ष भावना बता दीजिए ना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। प्रतिपक्ष भावना से मतलब है कि जब भी हमें ये जो यम है उसके विपरीत करने की चित्त में उत्पन्न हो, या कोई ऐसी अवस्था उत्पन्न सामने आए कि हम हिंसा करने को मन करे, या हिंसा वाली सिचुएशन आ जाए, या झूठ बोलने वाली सिचुएशन आ जाए, तो आपको प्रतिपक्ष भावना लेके आनी है। उसकी जस्ट विपरीत सोचना है, विपरीत चिंतन करना है। तो हिंसा का विपरीत क्या होता है? अहिंसा। अहिंसा। और असत्य का विपरीत सत्य। तो लौट फेर के फिर अपने चित्त को कुल मिलाकर के हमें वहीं लेके आना है, यम पे ही, वही नियम पे लेके आना है। यदि वो भटक भी जाए तो वो किससे? चिंतन के द्वारा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। ओके, तो ये यहाँ सबको क्लियर हो गया ये वाला? भैया प्लीज ये मृदु मध्यादि मात्रा, ये इसका अर्थ बता दीजिए। मृदु मतलब बोलते हैं छोटा, कोई छोटे लेवल पे। जैसे हिंसा कर रहे हैं, या फिर हमें लोभ हुआ, कोई छोटा लोभ हुआ है। कुछ लोगों को क्रोध आ गया, क्रोध समझो आप, क्रोध क्या? छोटा सा कम क्रोध आया। किसी को मध्यम अवस्था का क्रोध आता है किसी को वही क्रोध मृदु बोलते हैं कम, मध्य बोलते हैं मीडियम, और अधिमात्रा बोलते हैं खूब हाई लेवल पे, महाक्रोध में था, है नहीं? तो महाक्रोध में भाई जैसा क्रोध होता है उस वक्त व्यक्ति वैसे ही कदम उठाता है। कम क्रोध आया होगा, वो थोड़ा कम कष्ट देगा किसी दूसरे को। मीडियम टाइप का क्रोध होगा तो वो थोड़ा कम से ज्यादा दुख देगा। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा क्रोध में होगा, अति क्रोध में, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका मर्डर कर देगा। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो ये इनकी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, किस किस लेवल तक ये हो सकते हैं। ये कारण है किसके? लोभ क्रोध मोह किसके कारण है? इन अहिंसादि या हिंसादि को फॉलो करवाने के। कि हिंसा करेगा व्यक्ति तो लोभ के कारण करेगा, या क्रोध के कारण करेगा, मोह के कारण करेगा। असत्य बोलेगा व्यक्ति तो लोभ क्रोध मोह के कारण। चोरी करेगा तो इन्हीं के कारण। ठीक है, और इनका अंतिम परिणाम क्या होगा यदि इन्हें करेगा वो? तो दुख और अज्ञान अनंत फला, अनंत लंबे समय तक, जीवन पर्यंत इसका जो फल मिलेगा वो दुख और अज्ञान ही मिलेगा, यदि जो यम और नियम के विपरीत चलेगा उसको। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कि भैया ये पूरा सूत्र एक और बार समराइज कीजिए प्लीज। ठीक है, सर वो लास्ट लाइन में लिखा है कि इस प्रकार पूरा ऐसा विचार करना, यही प्रतिपक्ष भावना है। मतलब इस तरह से देखो, विचार करना है। प्रतिपक्ष भावना से मतलब है अपोजिट थिंकिंग। आप ये सोचिए, प्रतिपक्ष को समझो अपोजिट। अभी जैसे आपको क्या है, आपको झूठ बोलने को मन कर रहा है, या आप झूठ बोलने वाले हो, ठीक है? जस्ट आप अपोजिट उसका करना शुरू कर दो, चिंतन करो। तो झूठ का अपोजिट क्या करोगे आप? सत्य। सत्य करोगे तो सत्य की सोचोगे, और आप ये सोचोगे कि नहीं, झूठ बोलना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा और अज्ञान होगा। आप बार बार इस परिणाम को सोचोगे। जैसे आपका हिंसा करने की सिचुएशन आ गई, या हिंसा करने का आपके चित्त पे सेट हो गया कि मैं आज इसे तो छोड़ूंगा ही नहीं, आज रमेश की तो मुझे पिटाई करनी है। तो आप सिर्फ इस बात को फिर सोचोगे, दुख और अज्ञान अनंत फला, कि ये जो भी कर रहा हूं उसका परिणाम दुख होगा और अज्ञान होगा। तो इसका प्रतिपक्ष करूं मैं जस्ट, यानी जो मुझे क्रोध आया है और मैं उसको पिटाई करने जा रहा हूं, उसी को जस्ट
हिंसा जो करने जा रहा हूं वहीं अहिंसा वाली बात पे आ जाऊं कि अब मुझे नहीं पीटना। ठीक है, प्रतिपक्ष मतलब जस्ट विपरीत सोचना। ठीक है, और ये जो हिंसा आदि है ये जब प्रतिपक्ष भावना इसलिए करने को, कभी जब मन भटकता है ना, नहीं हो पाता, तो ये व्यक्ति क्या करते हैं कि खुद नहीं करते, कहते हैं कि कृत कारित और अनुमोदित। यहाँ ये वाला जो है, यहाँ कहते हैं कि कृत खुद नहीं कर रहा मैं, लजी दूसरे से करवा देता हूँ। मैं मार, मुझे गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है उस पर, उसने मुझे इतना कष्ट दिया है या ये किया है मेरे साथ, तो मैं खुद नहीं करूंगा, तो मैं अहिंसा को फॉलो कर लूंगा, दूसरे से करवा दूंगा, उससे पिटाई करवा देता हूं उसकी, तो भी ये हिंसा ही होगी, किसी दूसरे से भी कराया तो। या फिर चलो मैंने कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि एक थर्ड पर्सन जो मेरा इनेमी था उसे खुद ही मार रहा है, तो मैं अपने जो थर्ड पर्सन था उसको प्रशंसा और चढ़ा दिया मैंने, हाँ बढ़िया यार, अच्छा अच्छा इसे मारो, ये तो बड़ा निकम्मा व्यक्ति है, ये तो हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमने हिंसा की है। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ पे ये चीज आपको? वितर्क मतलब नहीं समझे मैं। अभी नहीं समझ रहे, तो कृत कारित और अनुमोदित का समझ में आ गया इसका? जी आ गया, इधर का वितर्क लोभ क्रोध मोह का आ गया, ये इसका कारण है। यानी व्यक्ति जो हिंसा आदि करेगा, हिंसा, असत्य, स्तेय, चोरी आदि जो भी करेगा वो किसकी वजह से करेगा? लोभ की और क्रोध और मोह की वजह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब ये लोभ और क्रोध की जो अवस्था होगी वो कम भी हो सकती है, किसी को कम लोभ है, कोई महालालची होता है, कोई लालची होता है, कोई मीडियम लालची, कोई महालालची कहते हैं ना, तो ये मृदु मतलब कम, छोटा, मध्य मतलब मीडियम, और अधिमात्रा अधिक। और इनका जो फल होगा, ये जो भी किए करेगा, क्या करेगा? यम और नियम का जो विपरीत जो काम करेगा उसका परिणाम क्या होगा? दुख और अज्ञान। कब तक? अनंत फल देने वाले, यानी लंबे समय तक दुख और अज्ञान चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार इनसे यदि छुटकारा पाना है तो क्या करना है हमें? प्रतिपक्ष की भावना, यानी जस्ट विपरीत सोचना है। झूठ बोलने की मन में आए तो सत्य बोलने के बारे में सोचना है, किसी को हिंसा करने की मन में आए तो वहां पे हमें अहिंसा के विषय में सोचना है, इसे प्रतिपक्ष भावना कह देते हैं। ठीक है, देखो इसे, इस समरी को पढ़ लेना, और ज्यादा थोड़ी वैसी, स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए, दूसरों को करते देखकर अनुमोदन किए हुए, इस तरह 3 प्रकार से होने वाले हिंसा, झूठ, चोरी और व्यभिचार है आदि अवगुण जो कि यम नियमों के विरोधी हैं, क्योंकि ये अवगुण है ना सारे, ये यम नियमों के विरोधी हैं, उनका नाम वितर्क है। इन विरोधियों को वितर्क कहा जाता है। ठीक है, ये दोष कभी लोभ से, कभी क्रोध से और कभी मोह से, एवं कभी छोटे रूप में, कभी मध्यम में और कभी भयंकर रूप में साधक के सामने उपस्थित होकर उसे सताते हैं। किसको? साधक को। तो उस समय साधक को क्या करना है? उस समय साधक को सावधान होकर विचार करना चाहिए कि ये हिंसा आदि दोष महान हानिकारक और नरक में ले जाने वाले हैं। दुखा ज्ञानानंत फला, इनका परिणाम अनंत काल तक बारंबार दुख भोगना और अज्ञान के बस में होकर सूकर, कीकर आदि मूढ़ योनियों में पड़ना है। अतः इनसे सर्वथा दूर रहकर दृढ़ता पूर्वक यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी को यम नियमों का पालन करते रहना चाहिए, इसी को प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार विचारों को बारंबार करते रहना ही प्रतिपक्षी भावना है। ये वैसे करके समझा रखा है, इसमें से आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हो गया होगा क्लियर सभी को? कैसे सब शांत हैं? सभी को क्लियर हो गया है ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो समय भी हो गया है, क्वेश्चनिंग कर लेते हैं।
आप लोग तैयार हैं क्वेश्चनिंग के लिए? यस सर। टाइप करिए, मैसेज टाइप करिए, भेजिए फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब करना है सभी को। तो जो यमों की संख्या है वो कितनी है, यम कितने हैं, फटाफट टाइप करिए संख्या उनकी। वेरी गुड। नाम टाइप करिए, क्रम से नाम टाइप करिए यम के। जल्दी, कौन टाइप कर रहा है, नाम टाइप करिए। वेरी गुड, रितिका जी, आयुषी सिंह पूरा टाइप करिए, प्रतिभा जी पूरा टाइप करिए। मुकुल त्यागी, नाम बताइए इनके, यम के कौन कौन से हैं यम? सर अहिंसा, सत्य अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वेरी गुड। अभी बताना है सभी को कि मन से, वचन से और कर्म से किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना क्या कहलाता है? अहिंसा। इस महापुरुष ने खोला माइक। चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरे के धन पे अपना आधिपत्य जमाना क्या कहलाता है? वो हमारा नहीं है धन, लेकिन दूसरे के धन पे हम अपना अधिकार जता रहे हैं अन्यायपूर्वक। देखो, जिससे पूछा जाए वो माइक खोलेंगे, माइक नहीं खोलना, सिर्फ टाइप करना है। और अभी लक्ष्मी बोरा मैम बताइए उसे क्या कहते हैं? पवन विद्यार्थी जी, पवन विद्यार्थी जी आप बताइए। यस सर, अस्ते चोरी ना करना। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि दूसरे के अपना बना रहे हैं हम। क्या बोले सर, नहीं सुनाई पड़ा, सही सही सुन पाए। प्रतिपक्ष भावना किया उन्होंने पवन जी ने। मैंने कहा कि किसी दूसरे की संपत्ति को पर अपना अधिकार जमाना या बताना, उसे क्या कहते हैं? परिग्रह कहेंगे शायद। नहीं, समझ उसे समझ समझ नहीं पा रहे सर वो। हाँ कोई बात नहीं, फिर विद्यार्थी जी ना, मेरा पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया है। उसे स्तेय कहते हैं, अस्तेय नहीं, स्तेय, स्तेय यानी कि अस्तेय का अपोजिट बोलते हैं, क्योंकि हम दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा रहे हैं। ठीक है। यस 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 सर, यस सर। हाँ, बाकी नेक्स्ट, मन से, वचन से, कैसे भी, मतलब झूठ ना बोलना क्या कहलाता है? एकता गुप्ता, क्या कहते हैं उसे? सत्य। क्या बोलेंगे उसे, अभी आप बताइए कि जो अपने सत्य। शरीर, वस्त्र और बाहरी परिवेश की शुद्धि करना क्या कहा जाता है? टाइप करिए सभी। वेरी गुड, पूनम मैम, मुकुल त्यागी, अंजनी पटेल बताइए। सर सोच। बहुत अच्छे। अपने चित्त की शुद्धि करना, अपने विचारों की शुद्धि करने को क्या कहते हैं? अरुण कर्माकर। शुद्धि, शुद्धि क्रिया। हाँ जी, शुद्धि, शुद्धि। उसे भी शौच बोलते हैं, ठीक है।
अब आता है जो कुछ मिला या जो कुछ भी जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में प्रसन्न रहना क्या कहा जाता है? योगेश्वर दास सर बताइए, आप क्या बोलते हैं उसे? योगेश्वर दास। संतोषी। वेरी गुड, उसे संतोष बोलते हैं। बाकी कृत, कारित और अनुमोदित, ये जो अवस्थाएं हैं ये किसकी हैं? सर मुझे ही बोलना है क्या? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो है ना, आप जो भी वितर्क टाइप कर रहे हैं वो वितर्क टाइप ना करें। बहुत ज्यादा टाइप कर रहे हैं, आप बोलेंगे हिंसादि यम नियमों की। ये किसकी हैं? यम और नियमों की। ठीक है, आप ये बोलना है। और इनकी अवस्था कैसी हो सकती है? क्या वर्ड दिया गया है उन्हें? यम और नियम की जो कृतकारित अवस्था है उसे, हाँ वेरी गुड। रितिका जी माइक खोल के बताइए। मृदु मध्य अधिमात्र। बहुत अच्छे। अभी इनका कारण क्या है? वितर्क अवस्था का उत्पन्न होने का कारण क्या है? किस वजह से ये उत्पन्न होते हैं? टाइप करिए। बहुत अच्छे, आयुषी सिंह, माधवी, कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जी बताइए, क्यों उत्पन्न होते हैं? किस वजह से कर देता है व्यक्ति? सर कारण क्या लोभ है? क्रोध और मोह, इनके कारण। लोभ क्रोध मोह पूर्व का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हाँ, जो यम नियम आदि हैं वे महाव्रत कब कहे जाएंगे? कब उन्हें महाव्रत की संज्ञा दी जाएगी कि वे महाव्रत हो गए हैं या वे महाव्रत हैं? अब कौन सी समय होगा? टाइप करिए। बहुत बढ़िया। पूनम मैडम बताइए। पूनम मैडम। सर जाति देश काल समय अनवच्छिन्न, जब हम ये कोई भी जाति में कोई भी देश में कोई भी जाति में कोई भी देश में कोई भी काल में इसका पालन करेंगे तब ये महाव्रत होंगे। हर एक स्थिति में हर समय सिर्फ और सिर्फ इनको फॉलो किया जाना है और इनसे अवच्छिन्न हो, जाति देश काल आदि से, तब ये एवं ये सार्वभौम की स्थिति प्राप्त करेंगे। ठीक है, सार्वभौम हो जाएंगे तब इन्हें महाव्रत कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो धन्यवाद सभी का। आज का योगा सत्र को यहीं पे विराम दिया जाता है। आज की कक्षा को आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। एंड कौशल सर हैं हमारे साथ विद्यमान, बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पे।